अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अर्बन सिटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेरी वीडियो अर्बन सिटी के ऊपर पहली वीडियो है क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी अरसे से मार्केट में आया हुआ है और मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। लेकिन मेरी आदत है, मैं जब भी कोई व्लॉग बनाता हूँ हमेशा डिटेल में बनाता हूँ, उस प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन जरूर बताता हूँ। वो एरिया अप्रूव्ड है या नहीं, अप्रूव्ड है तो कितना अप्रूव्ड है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ये सारी चीजें अपनी कंक्लूजन में जरूर बताता हूँ। और इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि जो भी बंदा मेरी ये 5-7 मिनट की वीडियो देखेगा वो वीडियो के एंड तक एटलीस्ट इस नतीजे पे जरूर पहुंच जाएगा कि उसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरी आदत है कि मैं सोसाइटी की हमेशा प्रोज एंड कॉन्स और उसके दोनों पहलू जरूर दिखाता हूँ, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करता हूँ और जो भी कमियां कोताहियां होती हैं उसमें मैं सजेशन देता हूँ कि ये चीजें सोसाइटी को बेटर करनी चाहिए। वीडियो ये थोड़ी सी जरूर लंबी होगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पे भी हैं सुकून से इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको थ्रू ओरिएंटेशन काफी चीजें समझाने जा रहा हूँ जो कि आपके फायदे की होंगी। अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ। तो इस प्रोजेक्ट का नाम अर्बन सिटी है। इसका जो पुराना नाम था वो अल हफीज गार्डन फेज 4 था और इन्होंने अपने अप्रूवल के दौरान ही इसका नाम चेंज किया है, जिसको अर्बन सिटी का नाम दिया गया। अभी हम इस चीज पे भी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी लोकेशन को देखते हैं, क्योंकि आपने एड्स में हमेशा इस प्रोजेक्ट को इस तरह से देखा होगा कि कालाशाह काकू के बिल्कुल ऊपर है और इसकी एक्सेस बहुत ईजी है। तो इस चीजों को सबसे पहले थ्रू ओरिएंटेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी मेनली जो लोकेशन मिलती है वो आपको मुरीद के में मिलती है और ये आपको मुरीद के नारोवाल रोड के ऊपर मिलता है। कालाशाह काकू जो टोल प्लाजा है उसका तो सबको पता है। वहां से अगर आप मेन जीटी रोड के ऊपर मुरीद के वाली साइड पे जाते हैं तो तकरीबन 13 किलोमीटर के बाद आपको मुरीद के मिलता है और वहां से भी तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आपको जाके यू टर्न मिलता है। यू टर्न से आप वापस आते हो तो अगेन 1 किलोमीटर का सफर करते हैं और वहां से आपको लेफ्ट साइड पे एक रोड मिलता है जो कि नारोवाल रोड है। उस रोड के ऊपर आप ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर जाते हैं तो आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन मिलती है जो कि राइट साइड पे है। तो कालाशाह काकू से ये डिस्टेंस तकरीबन 18 किलोमीटर का बनता है टोटल। और अगर कोई आपको कहता है कि ये कालाशाह काकू से सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव है तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियोस के अंदर देखा है और अक्सर एड्स के अंदर देखा है कि ये प्रोजेक्ट आपको कालाशाह काकू से सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव पे मिलता है। तो ये चीज गलत है। मेरी सजेशन है कि जो भी चीज हो उसको उसी जगह भी रखना चाहिए और आम आवाम को फेयर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसकी सराउंडिंग की बात करते हैं तो इसकी सराउंडिंग में काफी अच्छी सोसाइटीज है। मेन जीटी रोड के ऊपर काफी अच्छी अमेनिटीज हैं और यहाँ पे ये एरिया काफी आबाद है। इसकी बैक साइड पे आपको लाहौर स्मार्ट सिटी मिलता है। उसके अलावा जीटी रोड के ऊपर आपको एसेक गार्डन मिलता है, अलकबीर ऑर्चर्ड मिलता है, 8-10 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, काफी आपको यहाँ पे फूड चेन्स मिलती हैं, काफी स्कूल्स मिल जाते हैं। तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी सराउंडिंग काफी अच्छी है। अब हम इसके डेवलपर को देखते हैं तो इसके अंदर 2 डेवलपर्स का एक कट जोड़ है जिसको ज्वाइंट वेंचर भी कहते हैं और उसके अंदर दोनों डेवलपर आपस में मिल बैठ के इस प्रोजेक्ट को बनाने लगे हैं। और इसको जो डिजाइन करने जा रहा है उस कंपनी का नाम एसजे है जो कि सुरबाना जुरोंग के नाम से है, जो कि सिंगापुर की एक कंपनी है जिसने लाहौर के अंदर काफी मेन प्रोजेक्ट्स को डिजाइन किया है, जिसके अंदर मेनली लाहौर स्मार्ट सिटी है और भी पाकिस्तान के अंदर काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको उन्होंने डिजाइन किया है। तो इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि एसजे इसको देख रहा है और इसको वो आने वाले टाइम में डिजाइन करेगा। उसके बाद जो एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी है वो ये है कि इन्होंने एक मिडिल क्लास तबके को टारगेट किया है और इन्होंने बहुत कम इंस्टॉलमेंट रखी है और ऐसी अमाउंट आप एज ए इंस्टॉलमेंट देते हैं कि आपको मंथली देते हुए कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन इसके अंदर भी मैं कुछ चीजों से आपको अवेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि मंथली आपको इंस्टॉलमेंट तकरीबन 6,000 नहीं बनती, ज्यादा बनती है। और उसको अगर टेक्निकली देखें तो आपको तकरीबन हर 6 माह के बाद 50,000 रुपया देना पड़ता है। और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आपकी इंस्टॉलमेंट तो कम कर दी जाती है लेकिन एक अमाउंट 6 माह के बाद आपसे रिक्वायर्ड की जाती है, ताकि देखने में ये लगे कि इंस्टॉलमेंट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन 6 माह के बाद उसकी रिक्वायरमेंट की जाती है। और बहुत बड़ी मेजोरिटी ऐसे लोगों की है जिसको इस चीज का पता नहीं होता, वो बुकिंग तो कर लेते हैं लेकिन 6 मंथ के बाद जैसे इंस्टॉलमेंट जाती है तो उनको पता चलता है कि 50,000 की भी पेमेंट करनी है और वो फिर सोसाइटी के पास जाते हैं और उस 50,000 की पेमेंट को भी उसी 6,000 की इंस्टॉलमेंट में ऐड करवा लेते हैं और उसको पर मंथ पे ले जाते हैं। तो अगर आप 50,000 की अमाउंट को 12 माह के ऊपर तकसीम करके इस 6,000 के अंदर ऐड कर लेते हैं तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 6,800 की बजाय तकरीबन 15,138 बनेगी। तो ये चीजें आपको माइंड के अंदर रखनी है, क्योंकि अल्टीमेटली 6 माह के बाद भी ये अमाउंट आपको ही देनी है और काफी लोगों को 6 माह के बाद इस चीज का पता चलता है। अब हम चलते हैं इस सोसाइटी की लैंड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सोसाइटी ने जो क्लेम किया है वो ये क्लेम किया है कि इनके पास तकरीबन 4500 एकड़ की जगह है, लेकिन अभी 1500 एकड़ के ऊपर ये काम शुरू करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक बोर्ड लगाया है और एक आपको खुला एरिया मिलता है जिसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट में मशीनरी चलती देख भी सकते होंगे। और इस एरिया के अंदर आज के टाइम में आपको काफी कंटेनर्स वगैरह भी पड़े नजर आते होंगे जहाँ पे तमाम डीलर हजरात बैठे हैं और फाइल्स को सेल आउट कर रहे हैं। और आने वाले कुछ टाइम में आपको यहाँ पे डेवलपमेंट भी नजर आएगी। लेकिन अभी तक आप मेरी वीडियो में जो देख रहे हैं ये थोड़ी सी कुछ पुरानी वीडियो है, तो आपको यहाँ पे अभी कुछ उस तरह से नजर नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक हमवार जगह नजर आ रही है जहाँ पे इस सोसाइटी ने सिर्फ एक सेरेमनी की थी, जहाँ पे इस सोसाइटी ने अपना नाम और सारी चीजें लॉन्च की थी। लेकिन अगर यहाँ पे एक आम बंदा इनसे पूछता है कि आपके पास ये जगह है या नहीं है तो आम बंदे को सोसाइटी यही कहती है कि इनके पास बहुत जगह है। लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा डॉक्यूमेंट देखता हूँ और लीगली चलता हूँ ताकि आप लोगों तक एक फेयर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि यहाँ पे कितना एरिया अप्रूव्ड है और कितने एरिया पे ये लोग डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको हर जगह पे नजर आता है कि अर्बन सिटी TMA से अप्रूव्ड है, इस चीज के अंदर कितनी हकीकत है ये भी हम देख लेते हैं। तो इस सोसाइटी ने, जिसका नाम पहले अल हफीज गार्डन फेज 4 था, इन्होंने सितंबर 2022 में एक अप्रूवल लेटर जमा करवाया था और उस लेटर का आंसर इनको जनवरी 2023 में आया,
जिसके अंदर ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सोसाइटी टेक्निकली क्लियर है, लेकिन एक फाइनल अप्रूवल अभी तक नहीं आई। और टेक्निकली क्लियर होने का मतलब ये है कि यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी रेलवे लाइन नहीं गुजरनी, कोई भी यहाँ से नहर या दरिया नहीं गुजरना, कोई भी यहाँ से हाईवे नहीं गुजरनी, लेकिन अभी ये फाइनल अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। क्योंकि डीपीडीसी, जिसका मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और एक डिजाइन कमेटी होती है, जो कि बैठ के इस चीज को यकीनी बनाती है कि सोसाइटी का जो मैप है वहाँ पे रोड्स वगैरह ठीक बनाए गए हैं, क्या वहाँ पे मस्जिद दी गई है, क्या वहाँ पे पार्क्स दिए गए हैं, क्या वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स दी गई हैं जो कि मस्जिद के अलावा होती हैं, क्या इस एरिया को इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है, और कितना एरिया हम लोग मॉर्टगेज रखेंगे, प्लॉट्स के साइजेस क्या होंगे। ये सारी चीजें ये डिपार्टमेंट देखता है एक मीटिंग के अंदर, और उसके बाद फाइनल अप्रूवल आता है। लेकिन मेरे पास इस सोसाइटी के मैनेजमेंट ने जो चीजें दी हैं उसके अकॉर्डिंग अभी तक इनका फाइनल अप्रूवल नहीं आया। लेकिन मैं जहाँ पे भी देख रहा हूँ टीएमएसए अप्रूवल के बैजेस लगे हुए हैं, तो आई होप कि एक जो फाइनल अप्रूवल आई सोसाइटी का वो आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और अगर नहीं आया होगा तो वो भी स्टेटस आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये हमने थोड़ा सा इसका जो अप्रूवल है उसका आपको बताया। अब हम चलते हैं लैंड की तरफ और देखते हैं कि ये सोसाइटी जितनी क्लेम कर रही है लैंड उसके पास है या नहीं। तो यहाँ पे जो एक मेरे लिए शॉकिंग चीज थी वो ये थी कि इनका सिर्फ 433 कनाल का एरिया अप्रूव्ड है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 54 एकड़ का जो एरिया है वो एक फाइनल अप्रूवल की तरफ गया हुआ है। और 54 एकड़ का मतलब है कि तकरीबन 2,19,000 स्क्वायर मीटर बनता है। और अगर गूगल मैप के ऊपर मैं आपको एक असेसमेंट के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो 433 कनाल का जो एरिया है वो तकरीबन 2,19,000 स्क्वायर फुट बनता है। और अगर मैप पर एक डायग्राम बनाई जाए और इतने एरिया को ड्रा करें तो तकरीबन इतना एरिया जितना आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बनता है, जो कि अर्बन सिटी के पास है। उस एरिया के अंदर ये लोग अभी डेवलपमेंट शुरू करेंगे। ये जितना एरिया मैंने ड्रा किया ये मेरी एक असेसमेंट है। ये एरिया सामने भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है, और जहाँ पे मैंने ड्रा किया लेफ्ट साइड पे यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन आपको समझाने का मतलब ये है कि 433 कनाल का एरिया तकरीबन इतना बनता है। और अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये सोसाइटी जितनी डेवलपमेंट करेगी वो तकरीबन इतने एरिया के अंदर डेवलपमेंट करेगी। लेकिन शॉकिंग चीज मेरे लिए ये थी कि ये सोसाइटी तकरीबन 1500 एकड़ का एरिया क्लेम कर रही है। और अगर 1500 एकड़ एरिया को देखें तो आप मैप के ऊपर देख रहे हैं कि 1500 एकड़ का एरिया तकरीबन इतना ज्यादा बनता है। और टोटल लैंड जितनी ये क्लेम कर रहे हैं वो तकरीबन 4500 एकड़ है। तो ये एरिया देखें तो ये काफी दूर तक जाता है और तकरीबन मोटरवे से जाके कनेक्ट होता है। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये कहना कि यहाँ पे 4500 एकड़ का एरिया इनके पास मौजूद है या 1500 एकड़ का एरिया मौजूद है, तो ये सारी चीजें अभी मुंह शगाफियां ही हो सकती हैं। और अगर हमारे पास एक लीगल लेटर नजर आता है या अप्रूवल नजर आता है तो हमें कोई यार नहीं है ये आप लोगों को बताने में कि अर्बन सिटी का इतना एरिया अप्रूव्ड है। अब हम डीपली थोड़ा सा इन डेवलपर्स को देख लेते हैं। तो ये दोनों डेवलपर पाकिस्तान के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं, जिनके काफी प्रोजेक्ट्स रनिंग में है, काफी टाइमली ये डिलीवर करते हैं चीजों को और डेवलपमेंट काफी अच्छी करते हैं। दोनों डेवलपर्स के अंदर अपनी कमियां कोताहियां जरूर मौजूद है, लेकिन अगर मेजोरिटी में देखें तो इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कंपनसेट किया है और कोई भी इस तरह का इन डेवलपर्स के अंदर स्कैंडल नहीं आया कि लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा हो। अलबत्ता छोटी मोटी कमियां कोताहियां हर सोसाइटी के अंदर जरूर मौजूद होती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर दोनों डेवलपर साथ हैं और मास्टर प्लानर यहाँ पे आपको एसजे मिलता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ये है कि ये प्रोजेक्ट एक कामयाब प्रोजेक्ट जरूर बनेगा और लोगों को टाइमली यहाँ पे चीजें जरूर डिलीवर की जाएंगी। अब हम थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो किस्म के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो वो जिसको इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए करना है। इसका मतलब ये है कि कोई यहाँ पे 10 लाख का प्लॉट लेता है और कल को जब वो 15 या 20 लाख का हो जाता है तो वो इसको सेल आउट कर देता है। और दूसरे वो लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस गर्ज से करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे कल को घर बनाएंगे। तो ये दोनों सूरतों के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इतनी नेगेटिव हो कि यहाँ पे मैं किसी को इन्वेस्टमेंट करने से मना करूँ, क्योंकि अभी जितनी भी चीजें हैं वो इनके हक में है। लेकिन रियलिटी बयान करना मेरा फर्ज है और मैंने काफी हद तक अप्रूवल की और लैंड की एक रियलिटी आपको बयान कर दी है। जो लोग यहाँ पे घर बनाने का सोच रहे हैं वो यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन दोनों डेवलपर्स में ऐसी कोई भी रीजन नहीं है, ना तो ये बहुत लेट डिलीवर करते हैं और ना ही इनका मार्केट के अंदर कोई इस तरह का नाम है कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट से रुकें। और यही वजह कि लोगों ने विदाउट डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बुकिंग्स वगैरह शुरू कर दी हैं। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट की है और पूरे लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में आपको बिल बोर्ड्स और काफी टैग्स नजर आएंगे जिसके ऊपर आपको अर्बन सिटी नजर आता होगा। उसके अलावा जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और है वो ये है कि ये ऐसी जगह पे मौजूद नहीं है जहाँ पे आबादी ना हो। तो इस सोसाइटी के इर्द गिर्द काफी एक बड़ी आबादी है, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे गाँव है और आपको छोटे मोटे कस्बे मिलते हैं और मेनली आपको यहाँ पे मुरीदके का एरिया मिलता है, तो आपको ट्रैफिक का फ्लो भी यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। उसके अलावा टीएमएस से ये एक फाइनल अप्रूवल के स्टेटस में है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। उसके अलावा बाकी सारी फीचर्स जो कि एक अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करती है वो ये सोसाइटी क्लेम कर रही है। आपको इसके प्राइसेस का आइडिया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा आपको इसके प्राइसेस का बता देता हूँ। यहाँ पे 3 साल का एक इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसके अंदर आपको 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला के भी प्लॉट्स मिलते हैं और 1 कनाल का जो प्लॉट है वो आपको रिजर्व करवाना पड़ता है और उसकी जो एक अमाउंट है वो तकरीबन 55 लाख के करीब होगी। लेकिन अभी तक जो बुकिंग्स ओपन है वो इन 3 प्लॉट्स की हैं, जिसके अंदर 3 मरला का प्लॉट आपको तकरीबन 8,70,000 का मिल रहा है, 5 मरला आपको तकरीबन 14 लाख का मिल रहा है और 10 मरला का जो एक प्लॉट है वो आपको तकरीबन 27,50,000 का मिल रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट जरूर करना चाहता हूँ, इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस मौजूद नहीं है और डेवलपमेंट के बाद ये लोग बताएंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। लेकिन अगर एक आम अंदाजा बताया जाए जो कि सोसाइटी क्लेम कर रही है वो ये है कि आने वाले टाइम में इसका जो एक चार्जेस है वो आपको
एक मरला के पीछे तकरीबन 1.5 लाख मिलेंगे, तो जिसका भी 3 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख उसके अंदर ऐड कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में ये डेवलपमेंट चार्जेस उसको देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको फॉर्म और प्रोसेसिंग की मद में तकरीबन 500 रुपए पर मरला देना पड़ेंगे। तो जिसका भी 3 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 1500 ऐड कर ले, और जिसका 5 मरले का प्लॉट है वो तकरीबन 2500 ऐड कर ले। उसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते और टोटल कैश पे प्लॉट लेते हैं तो आपको तकरीबन 10% डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप हाफ पेमेंट करते हैं तो आपको तकरीबन 5% डिस्काउंट मिलता है। उसके अलावा अगर आपका प्लॉट मेन या कॉर्नर पे आ जाता है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि तकरीबन 10% है। और मंथली इंस्टॉलमेंट तो आपको मैंने पहले बता दी है, जो कि तकरीबन 6800 है। 5 मरला के लिए तकरीबन 11800 है, और 10 मरला के लिए तकरीबन 22222 है। और 6 माह के बाद आपने 3 मरला के अंदर तकरीबन 50,000 देना है, 5 मरला में तकरीबन 75,000 देना है। और इस चीज को जैसे कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये आपने अपने माइंड के अंदर जरूर रखनी है कि ये इंस्टॉलमेंट तो नहीं है, लेकिन 6 मंथ के बाद आपको एज ए इंस्टॉलमेंट जरूर देनी पड़ेगी। और ये लोगों को चीज बाद में फील होती है, और अल्टीमेटली सोल्यूशन ये होता है कि वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट के अंदर ही इसको एडजस्ट कर देते हैं। और ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर सिंगल जो इंस्टॉलमेंट है उसको काफी कम कर दिया जाता है, ताकि जितनी भी कम अमाउंट होगी उतनी अट्रैक्शन बढ़ेगी और लोग ज्यादा से ज्यादा बुकिंग्स करवाएंगे। अब हम थोड़े से इस सोसाइटी के नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। और अगर इस सोसाइटी को लाहौर के करीब तरीन कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा। तो इसको हम मुरीदके के करीब तरीन कहेंगे और कालाशाह काकू के करीब तरीन कहेंगे, लेकिन कालाशाह काकू से भी तकरीबन ये 18 किलोमीटर दूर है। और जैसे कि आपको बताया जाता है कि कालाशाह काकू से ये सोसाइटी सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। आपको कालाशाह काकू से इस सोसाइटी तक जाते जाते तकरीबन 25 मिनट लग जाएंगे, और अगर आप लाहौर से इस सोसाइटी तक जाएंगे तो आपको तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा। उसके अलावा काफी चीजें जो कि मैंने मेंशन यहाँ पे की हैं कि टीएमए से प्रॉपर एक जो अप्रूवल है वो अभी नहीं आया, और इसका जो एक फाइनल अप्रूवल है वो अंडर प्रोसेस है, और आई होप कि इनका जो अप्रूवल है बहुत जल्दी आ जाएगा और मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके अलावा लैंड जो कि तकरीबन 1500 एकड़ क्लेम की जा रही है, वो 1500 एकड़ नहीं है, वो तकरीबन 433 कनाल है, जो कि 50 से 55 एकड़ के दरमियान बनती है। और इतने एरिया के ऊपर ये अभी डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो ये सोसाइटी दो ऐसे डेवलपर का एक गठजोड़ है जिसको ज्वाइंट वेंचर भी कहा जा सकता है, जिनका मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है, जिन्होंने अपने काफी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किए हैं। और दूसरा ये कि इनका जो एक प्रोजेक्ट है काफी सस्ता प्रोजेक्ट है, और एक आम बंदा यहाँ पे जरूर इन्वेस्ट करे, क्योंकि इस तरह के अमाउंट के अंदर इसके मास्टर प्लानर आपको एसजे मिले और डेवलपर्स आपको इस तरह के दोनों स्ट्रॉन्ग मिले जिन पे सारी मार्केट ट्रस्ट करती है, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने में कोई भी हर्ज नहीं है। अभी ये एक इनिशियल स्टेज है और इस पॉइंट पे इनकी जो अमाउंट है वो काफी कम है, और ये एक प्री लॉन्च प्राइसेस है जिनसे आप सब लोगों को, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को जरूर फायदा उठाना चाहिए। और ये इनका स्टार्टिंग एक ब्लॉक होगा, जिसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा और सबसे पहले इस ब्लॉक की बैलेटिंग और डेवलपमेंट शुरू होगी। क्योंकि अगर प्राइस के हवाले से देखें तो भी ये प्रोजेक्ट सबसे अच्छा है, और अगर डेवलपर्स के हिसाब से देखें तो इसके डेवलपर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर इसके मास्टर प्लानर के हिसाब से देखें तो इसका मास्टर प्लानर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज है वो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर आपको प्राइस काफी कम मिल जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशंस है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डेवलपमेंट के बाद ये चीजें महंगी होने वाली हैं, और उम्मीद भी करते हैं कि इनकी डेवलपमेंट काफी अच्छी होगी। इस सोसाइटी से रिलेटेड अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन हो या आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने में ILM ग्रुप ने मेरी बहुत मदद की है, जिन्होंने मुझे अनबाइज्ड एक फेयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। अगर आप इस सोसाइटी में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे बुकिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके इजीली बुकिंग करवा सकते हैं, या इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या वहाँ पे बुकिंग्स करवाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।